अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के नए चैप्टर प्रोकैरियोट्स के साथ में। इससे पहले भी हम लोग प्रोकैरियोट्स की वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ये बातें थी जो कि शोर वगैरह जिस तरह से हो गया और कुछ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी कुछ मामला थे, जिस वजह से इन तमाम वीडियोज़ को दोबारा से नए तौर पर आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। इस तरह से बाकी चैप्टर्स जो हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा और कोशिश करेंगे कि हम स्लाइड्स के अंदर भी उनके वीडियोज़ लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करें। लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारी बुक रीडिंग की इस तरह से होगी कि आपको स्लाइड्स की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं रहेगी। काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स जो हैं इसके ज़रिए से ही कवर हो जाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो के ज़रिए से चैप्टर के पहले टॉपिक को यानी कि टेक्सोनोमी ऑफ प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करते हैं। टेक्सोनोमी हम कहते हैं कि जब जानदारों को नाम भी दिया जा रहा हो और उनकी क्लासिफिकेशन भी की जा रही हो। तो प्रोकैरियोट्स के हवाले से यहाँ पर सिर्फ क्लासिफिकेशन का डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स को हमने ग्रुप्स के अंदर रखा हुआ है। पहले बयान किया जा रहा है कि 1990 से पहले का जो टाइम था तब क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारे पास अलग था। तब हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद था। 5 किंगडम्स बने हुए थे और उन्हीं 5 किंगडम्स के अंदर जानदारों को रखा गया था। 4 किंगडम उनमें ऐसे थे जो कि यूकैरियोट वाले थे और एक ही किंगडम था जिसके अंदर तमाम प्रोकैरियोट्स को साथ में रखा हुआ था और उस किंगडम का नाम जो है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटा मौजूद था। लेकिन फिर 1990 के बाद जो है क्लासिफिकेशन को बदल दिया गया। कार्ल वूज थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को चेंज किया और उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जगह पर डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने कहा कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनका सेल का स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग होता है। सेल का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, राइबोसोम का स्ट्रक्चर, तो सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क पाया जा रहा है प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। तो इस तरह से इन्होंने फिर 3 ग्रुप्स का एक सिस्टम पेश किया जिसे 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कहा जाता है। और ये जो 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बताता है कि किस तरह से ज़िंदगी जो है जानदार जो है वो इवॉल्व हुए हैं। तो 3 अलग अलग जो लाइनेजेस जो हैं वो बनी है, मतलब कि शुरू के अंदर एक ही जानदार थे, फिर उसमें से 3 अलग अलग जो है हमारे पास जानदारों के ग्रुप्स बन गए। तो ये जो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं इनके अंदर एक डोमेन मौजूद है वो है बैक्टीरिया। दूसरा डोमेन जो है वो मौजूद है आर्किया जिसे आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और तीसरा ग्रुप जो है वो मौजूद है हमारे पास यूकेरिया जिसके अंदर जो जानदार है वो यूकेरियोट्स मौजूद हैं। तो आज के टाइम के अंदर ये डोमेन सिस्टम और क्लासिफिकेशन जो है यही एक्सेप्टेबल है और ये रिप्लेस कर चुका है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। तो ये हमारे पास 3 डोमेन्स मौजूद है, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। जो हमारे पास 4 किंगडम्स हो गए बकाया, जैसे कि प्रोटिस्टा हो गया, माइकोटा हो गया यानी फंगाई का किंगडम, प्लांटाई हो गया और एनिमलिया हो गया, ये सारे यूकेरिया के अंदर आते हैं। जो कि हमारे पास एक किंगडम मौजूद था मोनेरा, उसके 2 टुकड़े हो चुके हैं, आर्किया अलग हो चुके हैं और बैक्टीरिया अलग हो चुके हैं। यही बात बयान की जा रही है कि जब हम लोग आज के दौर में इस क्लासिफिकेशन को देखते हैं तो जो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं उसके अंदर जो यू बैक्टीरिया है और आर्किया जो है ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। यानी कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है जिन्हें यू बैक्टीरिया कहा जा रहा है और आर्किया के जो मेंबर्स है आर्की बैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। बाकी जो हमारे पास यूकेरिया है इसके अंदर तमाम यूकेरियोट्स जो हैं वो आ जाते हैं। और इसी तरह से हमने जिक्र किया कि प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटी और एनिमलिया जो हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं दूसरा यू बैक्टीरिया के हवाले से, तो इसके अंदर जो जानदार आ जाते हैं वो किंगडम बैक्टीरिया वाले जानदार आ जाते हैं और उसके अलावा जो बाकी जानदार है बैक्टीरिया के अलावा वो डोमेन आर्किया के अंदर आ जाते हैं। और इस तरह से फिर हमने यूकेरिया के हवाले से भी जिक्र किया। अब यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ज़मानों के अंदर दिए गए साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले लिनियस की क्लासिफिकेशन के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। और क्योंकि इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम भी दिया है और नेमिंग सिस्टम भी दिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम का जो है नज़रिया दिया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। फिर अर्नेस्ट हैकेल आते हैं और वो 3 किंगडम वाला नज़रिया पेश करते हैं। उन्होंने प्लांटाई और एनिमलिया के हवाले से तो बात की, लेकिन जो अपना नया किंगडम पेश किया था वो था प्रोटिस्टा। तो इस तरह से हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम बने। फिर एडवर्ड कैटन आते हैं, वो कहते हैं कि 2 एम्पायर हैं, एक है प्रोकैरियोटा और दूसरे हैं यूकैरियोटा। और इस तरह से पता चला कि हमारे पास जो जानदार हैं उनमें 2 अलग अलग तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक अलग, यूकैरियोटिक अलग। फिर कॉपलैंड आते हैं जो कि 4 किंगडम का सिस्टम जो है वो पेश करते हैं। मोनेरा एक अलग किंगडम बनाते हैं और बाकी जो यूकैरियोटिक जानदार हैं उनके लिए प्रोटोक्टिस्टा, प्लांटाई और एनिमलिया। फिर विटेकर आते हैं जो 5 किंगडम वाला नज़रिया पेश करते हैं जिसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंगाई और एनिमलिया, इस तरह से किंगडम्स जो हैं वो रखे गए थे। फिर आते हैं कार्ल वुस जिन्होंने 1990s के अंदर
एक सिस्टम पेश किया जिसे 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया ये जो है शामिल हैं। तो आज तक जो है यही सिस्टम डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन जिसे हम कहें, ये आज के दौर के अंदर चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने बस टेक्सोनॉमी के हवाले से जिक्र किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फाइलोजेनी या प्रोकैरियोट्स होगा। हम लोग ये जिक्र करेंगे कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स जो है इस दुनिया में वजूद में आए और उनका किस तरह से बाकी जानदारों से, इनसे पहले वाले जानदारों से ताल्लुक़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।